गुड मॉर्निंग। क्लास 11 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। 1920 में दी गई थी एफ हंड और मुलिकन के द्वारा। और इस क्वेश्चन को अभी पेपर आने वाले हैं आपके, तो बहुत बार बहुत तरीके से पूछा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एनर्जी लेवल डायग्राम का देखना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को देखना। आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन तो हमने पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो आपने पढ़ी है वो आपने पढ़ी है कि एक एलिमेंट की। पहली बार आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पढ़ोगे किसी कंपाउंड की या किसी मॉलिक्यूल की, बोलो तो मैं, ठीक है। आपके सिलेबस में फर्स्ट 10 की ही बात होगी। फिर आप देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, ठीक है। तो तीन चीज़ें देखनी है, एनर्जी लेवल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ठीक है। तो डालते हैं हेडिंग आपके सामने। तो आपके सामने हेडिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने से पहले आपको एक कोड फॉर्म में एक चीज़ याद रख लेनी है। वो याद क्या करना है बताऊंगा बाद में कहाँ यूज़ होगा। जैसे मान लेते हैं लिथियम 2 की पूछ सकते हैं आपसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर आता है आपके पास बेरिलियम 2, फिर आता है बोरॉन 2, फिर आता है कार्बन 2 और फिर आता है नाइट्रोजन 2। इनके लिए आपने टर्म याद रख लेनी है, कोड याद रख लीजिए 2121 कोड। और पीछे बचे हुए ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 2 और नियॉन 2, इनके लिए आप कोड याद रख लीजिए 1221, ठीक है। पूरे की पूरा कंसेप्ट आपका इन्हीं दो कोड के ऊपर चलेगा, ठीक। इस कोड का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम कोई एक केस ले लेते हैं, हम एक ऊपर से भी केस ले लेते हैं, एक नीचे से भी केस ले लेते हैं। तो सबसे मुश्किल वाला केस ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ऊपर वाला नाइट्रोजन का केस ले लेते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन का फ्रेम हो गया कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ क्या, N2 मॉलिक्यूल, ठीक। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। फिर उसने बोला आपको बनाओ, ड्रॉ करो। उसमें क्या ड्रॉ करना है आपने, एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक। और साथ में निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना है आपने, बॉन्ड ऑर्डर को निकालना है। तो ये तीनों चीज़ें ना आपस में लिंक है, एक के बिना दूसरे को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनती है। जिसने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीख ली उसके लिए ये दोनों चीज़ें निकालना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। तो मैं ले लूँगा कि एक नाइट्रोजन बेचारा अकेला था और दूसरा नाइट्रोजन बेचारा अकेला था। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका भी सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करूँ तो 1s2, 2s2, 2p कितने हो गए, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, पीछे बचे 3, तो 2p3। और इसमें भी कितने हो गए, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। अब जो हम मॉलिक्यूल बनाने वाले हैं उसमें ये 1s कंबाइन करेगा इस 1s के साथ, ये 2s कंबाइन करेगा इस 2s के साथ, और ये 2p कंबाइन करेगा इसके साथ 2p के साथ। देखते हैं कैसे करेगा। तो आपको सबसे पहले लेना है एक 1s को, डायग्राम याद करना, इसकी स्पेस छोड़ देना, नीचे से ऊपर की तरफ डायग्राम जाएगी इसकी। तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक 1s है और सिमिलरली ये भी 1s है। सर 2 1s क्यों लिए, 2 1s इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे भी 2 1s थे आपके पास, ठीक है। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जन्म देंगे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनते हैं, ये बात भी याद रखनी है। एक होती है हमेशा हाई एनर्जी पे और एक होती है लो एनर्जी पे। तो मैंने क्या सीखा अभी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक। वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी उसमें एक होती है हाई एनर्जी पे, ठीक, जो मैंने ऊपर की तरफ बनाई है। एक होती है आपके पास लो एनर्जी पे, जिसको मैंने नीचे की तरफ बनाया है, ठीक है। अब जो हाई एनर्जी पे होती है, ठीक, उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। और जो लो एनर्जी पे होती है उसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें अब, चलिए। तो इसको डिफरेंस करने के लिए एंटी बॉन्डिंग के ऊपर हम स्टार, ठीक है,
इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, रिप्रेजेंटेड बाय किससे, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के स्टार फॉर्म, बताऊंगा स्टार फॉर्म से क्या करना है रिप्रेजेंट। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, 2 हैं, और इस 1s में भी 2 हैं, तो ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 1s के 2 आ गए। अब अपने बीच में 4 भरने हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करेंगे आप, नीचे में आ जाएंगे 2, ऊपर में आ जाएंगे 2, तो सिंपल बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, 2s और 2s की बारी है, तो मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे एक 2s, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा एक 2s, तो ये रहा 2s, इस 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहा 2s, इस 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 2s ने मिलकर क्या बना दिए हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए हैं, ठीक, ये देखो बना दिए 2, नीचे वाला को पता है बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, 4 भरने हैं, 1 2 3 4, आसान वाला काम हो गया मेरा। नेक्स्ट स्टेप, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिसमें कोड यूज होने वाला है वो होता है p ऑर्बिटल। तो 2p हैं, तो आपको पता है कि 2p है, तो p ऑर्बिटल में कितने बॉक्स होते हैं आपके पास, 3 होते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो 2p में 3 है, तो 1 2 3 कर दिया, इधर भी 2p में कितने हैं, 3 हैं, तो ये 1 ये 2 ये 3 कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भर दिए, 1 2 3। अब कोड को ध्यान में रखो, नाइट्रोजन ये सबका कोड क्या था, 2 1 2 1, तो 2 1 2 1 कोड का मतलब क्या है, 2 1 का कोड का मतलब है टूटेगा पहले किसमें, 2 में, फिर किसमें टूटेगा, ये 1 में, 2 1 हो गया, फिर 2 1 मतलब ऊपर जाओ, फिर 2 में, और फिर लास्ट किसमें, 1 में। तो ये कोड होता है 2 1 2 1 कोड। इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 और 3 6 भरने हैं। तो कैसे शुरू करूंगा भरना, 1 2 3 4 5 6, ऊपर कोई नहीं आएगा। अगर 7th इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे आता, 8th यहाँ पे, 9th यहाँ पे, 10th यहाँ पे, 11th और 12th ऊपर होते हैं आपके पास, ठीक है। अब फिर से आते हैं पीछे, हमको पता था कि जो भी किसी कंपाउंड में जो पहला बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बोलते हैं, उसके बाद जितने भी बने उन सबको क्या बोलते हैं, पाई। तो जहाँ पे कोई भी सिंगल बॉक्स है वहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, सिग्मा 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 सिग्मा। अभी 2 आ गए, तो ये भी पाई, ये भी पाई। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए ये पाई एक्स, ये क्या हो गया, पाई वाई। फिर ये अकेला है तो सिग्मा, ये जेड फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये दोनों आगे तो पाई पाई, ये भी एक्स ये भी वाई, ये आगे सिग्मा, तो ये जेड फॉर्म में आ गया। तो ये लिख दिया आपने। अब मैंने आपको सिखाया था एंटी बॉन्डिंग को स्टार से लिखना है, तो जितने भी ऊपर वाले हैं उनको स्टार लगा दूंगा, स्टार। ये नीचे वाले सारे, इसको भी स्टार, इसको भी स्टार, इसको भी स्टार, ठीक है। मेरी एनर्जी लेवल डायग्राम अब कंप्लीट हो चुकी है, आधा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब बचे हैं सिंपल पार्ट। क्या बचा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखना है आपने। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने के लिए आपको इसको और इसको भूल जाओ, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करो लिखना। तो सबसे पहले क्या है, सिग्मा। सिग्मा किसका है, 1s का। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 2। तो मैं लिखूंगा इसमें सिग्मा 1s 2। फिर कौन है, सिग्मा स्टार, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर सिग्मा 2s में कितने हैं, 2। तो सिग्मा 2s में कितने हैं, 2। फिर सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं, 2। तो सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं, 2। फिर पाई एक्स 2p में कितने हैं, तो पाई एक्स 2p में कितने हैं, 2। पाई वाई 2p में कितने हैं, पाई वाई 2p में कितने हैं, 2। फिर सिग्मा जेड 2p में कितने हैं, 2। सिग्मा जेड 2p में कितने हैं, 2। ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट भी हो गया आपको बस, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना दी और आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख दी। पीछे क्या बचा है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। डिवाइड कर देना किससे आपने, 2 से। तो गिनो, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग में होते हैं नीचे वाले 2 4 6 8 10 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 4 अपॉन 2 6/2 3। तो मतलब 2 नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। इस तरह आप इसको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। हाफ ईयरलीज, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। तो क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं हम, नाइट्रोजन की जगह हम लेंगे क्या, नियॉन 2 को ले लेंगे, ठीक है। तो नियॉन भी क्या होगा सर, एक नियॉन
और दूसरे नियॉन से बना होगा। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 10, इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है 10। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 है। ठीक है, तो पहले क्या कंबाइन होगा, एक 1s कंबाइन होगा किसके साथ जाके, दूसरे 1s के साथ। तो मैं बना देता हूँ, हमेशा बताया आपको नीचे से डायग्राम ऊपर की तरफ लेके जानी है आपने। तो ये रहा आपके पास 1s, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी रहा 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 बनेंगे, एक हाई एनर्जी लेवल पे एंटी बॉन्डिंग, एक लो एनर्जी लेवल पे बॉन्डिंग। ठीक है, 4 भरने हैं, 1 2 3 4, काम खत्म। नेक्स्ट आओ, 2s कंबाइन होगा किसके साथ, 2s के साथ। तो मैं यहाँ बना देता हूँ 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास 2। फिर बना देता हूँ यहाँ पे 2s, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 2। तो ये कंबाइन होंगे, एक ऊपर एक नीचे की तरफ, 4 भरने हैं, 1 2 3 4, 4 भर गए। नेक्स्ट आ जाओगे इस पर आप 2p और 2p को। फिर वही बात मैंने p पे बोला था आपको कोड यूज़ होता है, तो p को ध्यान से बनाना है आपने। तो 2p, p में 3 बॉक्सेस होते हैं 1 2 3, और यहाँ भी क्या होगा 2p, p में कितने बॉक्सेस होंगे 1 2 और 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं 6 और 6, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नियॉन का कोड क्या है मैंने पढ़ा है 1221। तो 1221 का मतलब क्या है, पहले 1 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स, और फिर 1 बॉक्स। अब इलेक्ट्रॉन भरो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 और 6 कितने होते हैं 12। तो शुरू करो गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सारे भर गए मेरे पास। ठीक है, आपको पता है जो अकेला है वो सिग्मा है, ये तो सही असली लाइफ में भी अप्लाई होता है। सिग्मा 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 सिग्मा, पाई 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 पाई, जो अकेला है वो सिग्मा। ठीक है, इससे कुछ नहीं है, ये 2 हैं तो ये पाई एक्स, ये पाई वाई, पाई एक्स पाई, सॉरी ये एक्स होगा, ये वाई, और ये जेड, और ये एक्स वाई, ये जेड। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, इसकी लिखो इसको। तो आपने लिखनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वीडियो को पॉज करो, खुद लिखने की कोशिश करो एक बार। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंच गए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। तो लेफ्ट और राइट को भूल जाओ, सेंटर वाली लिखनी है अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले है सिग्मा। सिग्मा का कौन है 1s है, तो मैं लिखूंगा सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 2, तो मैं लिख दूंगा 2। ठीक, फिर सिग्मा 1s का वापस, ये आपको पता है एंटी बॉन्डिंग में स्टार है, तो सिग्मा स्टार 1s में कितने जाएंगे, सिग्मा स्टार 1s में कितने जाएंगे 2। फिर सिग्मा 2s का कितना है, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर सिग्मा स्टार 2s में कितने होंगे, ये भी 2 हो जाएंगे। सिग्मा स्टार 2s में भी 2 हो जाएंगे। मेन केस आता है p का, तो अब सिग्मा x 2p का, सिग्मा x 2p का 2 इलेक्ट्रॉन है। पाई 2p y में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पाई 2p y में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पाई 2p z में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पाई 2p z में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एंटी बॉन्डिंग का केस ले लो ऊपर वाला। ठीक है, तो पाई 2p x स्टार, तो पाई स्टार 2p x में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर पाई स्टार 2p y में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और लास्ट सिग्मा 2p z में, सिग्मा 2p z में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लास्ट स्टेप है आपके पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके वीडियो में, NB माइनस NA/2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 4 6 8 10, तो लिख दिया आपने 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 4 6 8 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आएगा 0। इसका मतलब ये है कि 2 नियॉन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो है एक नोबल गैस, और 2 नोबल गैस आपस में रिएक्ट नहीं करती। तो ये है लॉन्ग आंसर आपका, जिसमें आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सारे केस देख लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।